अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरा एक परमाणु बम है, तो आप अभी तक ज़ॉम्बी वायरस से नहीं मिले। जब अपने ही अपनों को खा जाएं, तो समझ लीजिए द वॉकिंग डेड शुरू हो चुका है। एक ऐसा वायरस जो मौत से भी ज्यादा जिंदा है। क्या आप बच पाएंगे? कहानी की शुरुआत होती है निक नाम के एक नौजवान से, जो इस वक्त एक पुरानी और सुनसान बिल्डिंग में पड़ा होता है। बीती रात वो अपने दोस्तों के साथ नशे में धुत होकर यहीं सो गया था। सुबह उठते ही वो अपनी फ्रेंड को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के गलियारों में बढ़ता है, उसे हर तरफ खून फैला नजर आता है। ये नजारा देखकर वो घबरा जाता है। तभी उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। पास जाकर देखता है तो पता चलता है उसका दोस्त खून में लथपथ मरा पड़ा है। ये देखकर निक का दिल दहल जाता है और वो अपनी दोस्त का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। तभी उसे अपनी वही दोस्त दिखती है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रही। वो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और एक आदमी का मांस चबा रही है। उसका चेहरा डरावना और खतरनाक हो चुका है। निक ये देखकर सदमे में आ जाता है। वो खुद पर हमले से बचने के लिए वहां से भागता है और रोड पर पहुंचते ही एक गाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। पुलिस उससे सवाल करती है कि वो गाड़ी के सामने क्यों आया, लेकिन निक डर की वजह से कुछ नहीं बताता। उसे लगता है कि शायद इस सब का इल्जाम उसी पर ना आ जाए। उसके माँ बाप हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उसके पिता ट्रैविस है, जिनका एक और बेटा है दूसरी शादी से। बाद में निक ट्रैविस को पूरी घटना बताता है। ट्रैविस खुद उस बिल्डिंग में जाकर जांच करता है, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य लगता है। हालांकि उसे एक कमरे में एक डरा हुआ आदमी मिलता है, जो कहता है कि मैं संक्रमित नहीं हूं। ट्रैविस को वहां जमीन पर खून भी फैला मिलता है, लेकिन निक की ज़ॉम्बी बनी दोस्त उसे वहां नहीं मिलती। घर आकर ट्रैविस ये सब अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन वो इसे निक की नशे की हालत का वहम मानती है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में निक देखता है कि वहां अजीब सी हरकतें करने वाले मरीज आ रहे हैं। मौका मिलते ही वो वहां से भाग जाता है और अपने ड्रग डीलर के पास पहुंचता है। निक उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या दिया जिससे उसकी दोस्त हैवान बन गई, लेकिन ड्रग डीलर कहता है कि वो कोई खतरनाक नशा नहीं था। अब ड्रग डीलर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता है, लेकिन निक समय रहते ये समझ जाता है और आत्मरक्षा में ड्रग डीलर को ही मार देता है। डर के मारे वो अपने पेरेंट्स को बुलाता है। उधर इंटरनेट पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग अपना होश खो बैठते हैं और दूसरों को काट काट कर खा रहे हैं। यानी एक ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे झूठी खबर मानते हैं, जिनमें निक के माता पिता भी शामिल हैं। जब ट्रैविस और उसकी पत्नी उस सुनसान जगह पर पहुंचते हैं तो ड्रग डीलर की लाश गायब होती है, लेकिन थोड़ी देर में वही ड्रग डीलर उनकी ओर बढ़ता दिखाई देता है। अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो उन पर हमला करता है और काटने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह वो दोनों उस ज़ॉम्बी ड्रग डीलर का सामना करते हुए बच निकलते हैं। अपने माता पिता को बचाने के लिए निक उसे कार से जोरदार टक्कर मारता है, मगर भारी जख्मी होने के बावजूद वो ड्रग डीलर लगातार उठने की कोशिश करता रहता है। फिर निक एक और तेज टक्कर मारता है और तीनों गौर से देखने लगते हैं कि उस ड्रग डीलर का क्या हुआ। वो हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि हाथ पैर टूटने और अंदरूनी चोटों के बावजूद वो आदमी अभी भी उठने की कोशिश कर रहा है। तभी उन्हें समझ आता है कि पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो वायरल हो रही थी वो झूठी नहीं थी, ये सब सच है। ये एक ज़ॉम्बी वायरस है जो इंसानों को हैवान बना रहा है। डर के मारे तीनों घर की ओर भागते हैं। ट्रैविस की पत्नी अपने बेटे को फोन करती है और कहती है कि वो उसे घर ले आए ताकि परिवार मिलकर शहर छोड़ सके, लेकिन उनकी बेटी घर लौटने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका दोस्त गंभीर रूप से बीमार है। ट्रैविस की पत्नी उससे कहती है कि वो उसी के पास आ रहे हैं, लेकिन उसे तब तक अपने दोस्त से दूर रहना होगा। जब वो तीनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसका दोस्त बेहद बीमार है। ट्रैविस उसे जांचता है और पता चलता है
कि उसे किसी ने काटा है, यानी वो भी अब इन्फेक्टेड है और जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। ट्रेविस अपनी बेटी को वहां से ले जाता है और परिवार के साथ घर की ओर निकल पड़ता है। अब माहौल में दहशत फैल चुकी है। आसपास के लोग घबराए हुए हैं और कुछ लोग तो जल्दी से सामान समेटकर भागने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रेविस गाड़ी से ड्रग डीलर का खून साफ करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वो अपनी एक्स वाइफ और बेटे को लेने जा रहा है। अगर वो समय पर न लौटे तो वो बच्चों को लेकर शहर से बाहर निकल जाए। इसी बीच ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में तेजी से फैलने लगता है। किसी को नहीं पता कि ज़ॉम्बी के काटने से वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि ट्रेविस फंस जाता है। तब वो शॉर्टकट लेता है और देखता है कि अब पुलिस वाले भी राशन जमा कर रहे हैं। शायद उन्हें कुछ ऐसा पता है जो आम लोगों से छुपाया जा रहा है। आगे कुछ लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पुलिस ने कुछ इन्फेक्टेड काले लोगों को गोली मार दी थी। लोगों को लगता है कि ये नस्लीय हिंसा है, पर वो नहीं जानते कि वो लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और पुलिस ने आत्मरक्षा में उन्हें मारा था। उसी भीड़ में ट्रेविस का दूसरा बेटा भी था जो सब रिकॉर्ड कर रहा था। तभी ट्रेविस उसे ढूंढ निकालता है और साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड महिला वहां आ जाती है। पुलिस उसे चेतावनी देती है मगर वो नहीं रुकती। तब पुलिस उसे भी गोली मार देती है और इस बार भीड़ पूरी तरह भड़क जाती है। तोड़फोड़ और दंगे शुरू हो जाते हैं। इस अफरातफरी में ट्रेविस अपनी एक्स वाइफ और बेटे को भी ढूंढ निकालता है, लेकिन माहौल इतना हिंसक हो चुका होता है कि ट्रेविस एक प्लान बनाता है। वो डेनियल नाम के एक दुकानदार से मिलता है और उसकी पत्नी की सलाह पर सभी उसी दुकान में छिप जाते हैं। अब रात हो चुकी होती है और बाहर हालात और भी बेकाबू हो चुके होते हैं। तभी डेनियल का बेटा देखता है कि दीवारें गर्म हो रही हैं। शायद आग पास आ चुकी है। सभी लोग डिस्कशन के बाद वहां से निकलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, लूटपाट करने वाली भीड़ दुकान में घुस जाती है। अब शहर भर में दंगे, लूटपाट और ज़ॉम्बी संक्रमण फैल चुका होता है। कुछ लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और एक दूसरे को काट रहे होते हैं। ट्रेविस सब कुछ समझ चुका होता है और अपनी फैमिली को लेकर निकल पड़ता है। डेनियल भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ पीछे पीछे आता है। इस हंगामे में एक बोर्ड डेनियल की पत्नी के पैर पर गिर जाता है। सभी मिलकर उसे उठाते हैं और बाहर निकालते हैं। फिर सभी ट्रेविस की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में देखते हैं कि पूरा शहर तबाही की चपेट में है। पुलिस ज़ॉम्बियों पर गोलियां चला रही है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। उधर ट्रेविस का बेटा निक अपनी माँ और बहन के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। निक डरते हुए पर्दा हटाता है। सामने एक कुत्ता है, लेकिन वो खून से सना हुआ है। जांच करने पर पता चलता है कि खून कुत्ते का नहीं है। बाहर झांकने पर वो देखते हैं कि उनका एक पड़ोसी ज़ॉम्बी बन चुका है और आवाज सुनकर उनके घर की ओर बढ़ रहा है। निक कहता है कि अब उन्हें बचाव के लिए हथियार चाहिए। उन्हें याद आता है कि पास वाले खाली घर में एक गन है। वो वहां जाते हैं और बंदूक ले आते हैं। तभी वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी उनके घर में घुस आया है और कुत्ते को नोच रहा है। इतने में ट्रेविस भी लौट आता है और ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। निक की माँ और बहन ज़ॉम्बी को गोली मारना चाहती है, लेकिन ट्रेविस उन्हें रोकता है। इसी बीच डेनियल गन लेकर आता है और ज़ॉम्बी को मार देता है। अब डेनियल को एहसास होता है कि ट्रेविस की फैमिली शायद इस नई दुनिया के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो किसी को मारने से झिझकते हैं, इवन अगर वो ज़ॉम्बी ही क्यों न हो। अगली सुबह ट्रेविस की पत्नी देखती है कि उनकी पड़ोसन भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उसे मारने का फैसला करती है ताकि वो और किसी को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन ट्रेविस उसे भी रोकता है और कहता है कि हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। अब डेनियल ये सब मंजर दूर से देख रहा था और वही खड़े खड़े उसने तय कर लिया कि जैसे ही वो शहर से बाहर निकलेंगे, वो इस परिवार का साथ छोड़ देगा। इसके बाद दोनों परिवार अलग अलग गाड़ियों में बैठकर
शहर छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर ट्रेविस की पत्नी देखती है कि उनकी ज़ोंबी पड़ोसन का पति उसे लेने के लिए आ गया है। उसे ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी अब ज़ोंबी बन चुकी है। ट्रेविस की वाइफ घबराकर उसे रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो आदमी अपनी पत्नी के पास चला जाता है और उसी पल अचानक कोई उन दोनों को गोली मार देता है। ये फायरिंग आर्मी की तरफ से होती है, जो अब ज़ोंबी संक्रमण को रोकने के लिए पहुंच चुकी थी। अगर उस सुबह ट्रेविस की पत्नी ने अपनी ज़ोंबी पड़ोसन को मार दिया होता तो आज उसका पति जिंदा होता, लेकिन उसने ट्रेविस की बात मानकर उस वक्त ऐसा नहीं किया था। यानी कभी कभी किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कठोर फैसला लेना जरूरी हो जाता है, भले ही वो फैसला कितना ही कठिन क्यों न लगे। अब आर्मी वहां मौजूद सभी लोगों को समझाने लगती है कि उन्होंने पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है और अब किसी को भी वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। हर एक घर की तलाशी ली जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई और संक्रमित व्यक्ति तो नहीं छिपा है। लेकिन डैनियल अब भी बस एक ही बात चाहता था, किसी भी तरह यहां से निकल जाना। थोड़ी ही देर में हजारों सैनिक इलाके में तैनात हो जाते हैं और आर्मी चीफ ऐलान करता है कि 6 किलोमीटर का दायरा पूरी तरह सेफ जोन घोषित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति इस दायरे से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर का क्षेत्र बेहद खतरनाक है। वहां ज़ोंबीज घूम रहे हैं। अब इसी डर और कैद के बीच दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन ट्रेविस का दूसरा बेटा छत पर बैठा बाहर के हालात का वीडियो बना रहा होता है। वो देखता है कि कैसे शहर तबाह हो चुका है और सभी स्वस्थ लोगों को आर्मी ने इस 6 किलोमीटर वाले सेफ जोन में समेट लिया है। तभी उसे दूर किसी घर में लाइट्स जल बुझती नजर आती है, मानो कोई मदद की गुहार कर रहा हो। वो तुरंत ये वीडियो अपनी माँ को दिखाता है और माँ भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि सेफ जोन के बाहर अब भी लोग जिंदा है और आर्मी उन्हें नजरअंदाज कर रही है। अगली सुबह ट्रेविस की पत्नी खुद छत पर जाकर टॉर्च की रोशनी से उस दिशा में देखती है और पाती है कि बेटा सही कह रहा था। वो समझ जाती है कि आर्मी कुछ छिपा रही है, इसलिए वो खुद से फैसला करती है कि बाहर जाकर सच्चाई देखेगी। वो एक बाड़ काटकर जोन से बाहर निकल जाती है और वहां का मंजर दिल दहला देने वाला होता है। चारों ओर सिर्फ लाशें पड़ी होती है। हैरानी की बात यह होती है कि इन शवों पर ज़ोंबी के काटने का कोई निशान नहीं होता, बल्कि ये सभी गोलियों से मारे गए थे। यानी ये सब लोग शायद स्वस्थ थे, फिर भी आर्मी ने उन्हें मार दिया। तभी अचानक आर्मी की गाड़ियां वहां पहुंचने लगती है। वो घबराकर एक कार के नीचे छुप जाती है और बच निकलती है। घर लौटकर वो डैनियल को सब कुछ बताती है और कहती है कि अब सेना पर भरोसा करना मूर्खता होगी। डैनियल बताता है कि उसकी पत्नी के पैर पर एक बोर्ड गिरने से चोट लग गई थी और अब आर्मी उसे हॉस्पिटल ले जाने वाली है, लेकिन उसे डर है कि कहीं सेना उसे इन्फेक्टेड समझकर मार न दे, इसलिए वो साथ जाएगा और तब तक ट्रेविस को उसकी बेटी की देखभाल करनी होगी। शाम को जब आर्मी डैनियल की पत्नी को लेने आती है तो वो डैनियल को साथ ले जाने से मना कर देते हैं। इस बीच निक को भी हल्का बुखार होता है, इसलिए आर्मी उसे भी जबरन ले जाती है। उसकी बहन उसे भागने को कहती है, लेकिन सिपाही पकड़ लेते हैं। ट्रेविस की एक्स वाइफ, जो एक नर्स है, कहती है कि निक सिर्फ बुखार से पीड़ित है, लेकिन आर्मी डॉक्टर उसे भी जबरदस्ती जांच के लिए ले जाना चाहती है। नर्स होने के नाते वो भी साथ चलने का फैसला करती है ताकि वो डैनियल की पत्नी और निक की देखरेख कर सके। मगर अंदर ही अंदर वो जानती है कि ट्रेविस ने उससे एक बात छिपाई है। उसका बेटा अभी भी बाहर है। वो गुस्से में ट्रेविस से लड़ती है क्योंकि उसे डर है कि आर्मी उसके बेटे को भी मार सकती है। ट्रेविस छत पर जाता है और वहां से आवाजें सुनाई देती है, जो इस बात का संकेत होती है कि बाहर के लोग भी मारे जा चुके हैं। अब ट्रेविस को भी यकीन हो चुका होता है कि आर्मी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उधर हॉस्पिटल में ट्रेविस की एक्स वाइफ बीमारों की मदद कर रही थी, लेकिन अब तक उसे डैनियल की पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी थी। वो नहीं जानती थी कि उन्हें कहां ले जाया गया है। दूसरी ओर
डैनियल अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक बहुत ही साहसिक और खतरनाक कदम उठाता है। वो एक आर्मी सिपाही को पकड़कर उसे बंदी बना लेता है और फिर बेरमी से उसकी पिटाई करता है ताकि उससे सच उगलवा सके कि सेना उसकी पत्नी और निक के साथ क्या करने वाली है। सिपाही पहले कहता है कि वो तो सिर्फ उनकी मदद करने आए हैं और फिर उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन डैनियल को यकीन है कि ये सब झूठ है, इसलिए वो सिपाही को और ज्यादा टॉर्चर करता है। आखिरकार सिपाही सच कबूल करता है कि आर्मी वाकई में कुछ गलत कर रही है। उन्होंने निक, डैनियल की पत्नी और लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को एक स्टेडियम में बंद कर रखा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनमें से कौन संक्रमित है और कौन नहीं। किसी भी तरह का खतरा टालने के लिए आर्मी ने तय किया है कि अगली सुबह सभी को मार दिया जाएगा। फिर सैनिक वहां से हट जाएंगे क्योंकि बाहर ज़ॉम्बियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि अब सेना भी उन्हें रोक पाने में असमर्थ है। डैनियल और ट्रैविस की पत्नी का शक सही निकलता है और अब उनका एक ही मकसद है, सुबह होने से पहले निक और डैनियल की पत्नी को किसी भी हाल में स्टेडियम से निकालना। इस बीच स्टेडियम के बाहर हजारों ज़ॉम्बी जमा हो चुके हैं। ऐसे में सभी लोग स्टेडियम की अंडरग्राउंड पार्किंग में इकट्ठा होते हैं ताकि वहां से बच निकल सके। लेकिन डैनियल गुस्से से भर उठता है जब देखता है कि ट्रैविस ने उस सोल्जर को छोड़ दिया है। ट्रैविस का मानना है कि अब जबकि उन्हें सारी सच्चाई पता चल चुकी है, उस सिपाही को मारने की जरूरत नहीं। पर डैनियल को लगता है कि ट्रैविस की यही दया भावनाएं सबको मौत के मुंह में धकेल देंगी। समय की कमी को देखते हुए डैनियल ट्रैविस के बेटे और पत्नी को वहीं छोड़कर बंदियों के पास निकल जाता है। वहीं निकी जेल में एक प्रभावशाली बिजनेसमैन से दोस्ती हो चुकी थी, जो उसे वादा करता है कि अगर वो उसे बाहर निकाल दे तो वो निक और उसके परिवार को एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। बाहर ज़ॉम्बियों ने स्टेडियम की दीवारें तोड़ दी है और अंदर घुसना शुरू कर चुके हैं। सैनिक डॉक्टरों और नर्सों को वहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर से भाग जाते हैं। उन्हीं डॉक्टरों में ट्रैविस की वाइफ भी है, जिनकी मदद से बिजनेसमैन जेल से बाहर निकलता है। बाकी कैदी भी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन निक को उन्हें रोकने के लिए कहता है। अब उन्हें पहले अपनी जान बचानी चाहिए। कुछ ही देर बाद ट्रैविस की वाइफ वहां पहुंचती है और बाकी बंदियों से उसे पता चलता है कि निक पहले ही एक बिजनेसमैन के साथ वहां से जा चुका है। इसके बाद ट्रैविस बाकी कैदियों को भी बाहर निकाल देता है ताकि वो भी खुद को बचा सके। उधर बिजनेसमैन और निक ज़ॉम्बियों से बचते हुए एक सुरक्षित हॉल में पहुंचते हैं, लेकिन उसका दरवाजा सिक्योरिटी लॉक से बंद होता है। उनके पीछे ज़ॉम्बियों की भारी भीड़ है और बिजनेसमैन की बंदूक में केवल कुछ ही गोलियां बची है। तभी निक अपने माता पिता, ट्रैविस और उसकी वाइफ को बाहर देखता है और मदद मांगता है, पर उनके पास दरवाजा खोलने वाला कार्ड नहीं होता। आखिरी वक्त में ट्रैविस की एक्स वाइफ भागती हुई आती है और डॉक्टर वाला सिक्योरिटी कार्ड इस्तेमाल करके दरवाजा खोल देती है। इस तरह निक और बिजनेसमैन दोनों की जान बच जाती है। अब डैनियल अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, वो कहाँ है? मगर अब वो लड़की माफी मांगते हुए डैनियल को बताती है कि वो तो पहले ही मर चुकी थी और जो अब दिख रही है वो तो सिर्फ एक भ्रम है। आर्मी ने उसे बहुत पहले ही मार दिया था। ये सुनकर डैनियल अंदर से टूट तो जाता है, लेकिन क्योंकि उसे अपनी बेटी को जिंदा और सुरक्षित रखना है, वो उसे लेकर अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचता है जहां उनकी गाड़ियां खड़ी थी। लेकिन वही खतरनाक सोल्जर लौट चुका था जिसे डैनियल ने पहले बंदी बनाकर टॉर्चर किया था। अब वो सोल्जर डैनियल से बदला लेना चाहता था, लेकिन इस बार निशाना डैनियल नहीं, उसकी बेटी थी। वो बिना कुछ सोचे गोली चला देता है। डैनियल की बेटी घायल हो जाती है, लेकिन किस्मत से गोली कंधे को चीरकर निकल जाती है। वो अब भी जिंदा है। ट्रैविस गुस्से से उस सोल्जर पर टूट पड़ता है और उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सब लोग एक बिजनेसमैन के साथ एक आलीशान बंगले में पहुंचते हैं, जहां से समंदर के रास्ते एक बड़ी शिप के जरिए वो सभी सुरक्षित जगह तक जा सकते थे। क्योंकि समंदर में ज़ॉम्बीज नहीं पहुंच सकते,
वहां ट्रैविस की एक्स वाइफ डेनियल की बेटी की पट्टी करती है और फिर अपने बेटे को गले लगाकर अंतिम विदाई देती है। दरअसल वो एक गहरा राज छुपा रही होती है। उसे खुद भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो ट्रैविस की वाइफ को एक गन थमाकर कहती है, मुझे मार दो इससे पहले कि मैं भी एक हैवान बन जाऊं। ट्रैविस की वाइफ भारी मन से लेकिन हिम्मत जुटाकर उसे गोली मार देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसे ऐसे देखे। कुछ देर बाद जैसे ही सभी लोग निकलने को होते हैं, एक गोली की आवाज गूंजती है। ट्रैविस की एक्स वाइफ ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि बाकी सब जिंदा रह सके। आखिरकार सब लोग समंदर की ओर बढ़ जाते हैं। वहां उन्हें खाना, पानी और सुरक्षित जीवन मिलता है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक फैसला होता है, तब इंसानियत असली चेहरा दिखाती है। कभी कभी अपनों को खोकर ही हम असली जज्बे और हिम्मत को समझ पाते हैं। जिंदगी हर हाल में आगे बढ़ने का नाम है, इवन व्हेन द डेड आर वॉकिंग।